बोलता हूँ क्रिकेट तो ईसाई ईसाई खेल है। तो लोग एक मिनट, हेलो अशोक दादा, क्योंकि मैं जिस प्रकार आज कार्यक्रम कर रहा हूँ इस प्रकार का मैंने कभी कार्यक्रम किया, मैं कभी भी इतना दूर रह के कार्यक्रम नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मंच की मर्यादा है, आप भी इतनी संख्या में हैं, पास में मंच चला नहीं सकता हूँ, रेम बना नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। लोग बोलते क्रिकेट क्या है, मैंने कि क्रिकेट तो ईसाई है। बोले कबड्डी क्या है, मैंने कि कबड्डी हिंदू है। बोले कबड्डी हिंदू कैसे, मैंने कि दोनों तरफ खिलाड़ी होते हैं, होते कि नहीं होते हैं। इधर का एक खिलाड़ी मर जाता है और उधर वाले ने कुछ कर दिया, इधर का वापस जिंदा भी, इसको बोलते हैं पुनर्जन्म। क्या बोलते हैं? कभी क्रिकेट में ऐसा होता है क्या कि धोनी आउट हो गया, सचिन ने एक आउट कर दिया तो धोनी फिर जिंदा हो गया, होता है क्या? बजाओ ताली इस बात में जोरदार। तो आइए चलो मस्ती में गाने को तैयार, रेडी, वन। मेरे देशवासियों बोलो वंदे मातरम, मेरे देशवासियों बोलो वंदे मातरम, भारत माँ के लाडलो बोलो वंदे मातरम, भारत माँ के लाडलो बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मेरे देशवासियों बोलो वंदे मातरम, मेरे देशवासियों बोलो वंदे मातरम, भारत माँ के लाडलो बोलो वंदे मातरम, भारत माँ के लाडलो बोलो वंदे मातरम। इस महामंत्र की गरिमा सब मंत्रों से भारी, इस महामंत्र की गरिमा सब मंत्रों से भारी। ये मंत्र सब मंत्रों से बड़ा क्यों है? ओम भूर्भुवः स्वः करते वो भी एक मंत्र है, हरे रामा हरे कृष्ण मंत्र है, लेकिन भारत वंदे मातरम सबसे बड़ा मंत्र। और ये हमने नहीं कहा, आज सुबह जब मैं बहुत सुन रहा था श्रद्धेय दत्ता जी का, उन्होंने विवेकानंद जी का उदाहरण देते कहा था, स्वामी विवेकानंद कहा, उन्होंने कहा था अगले सालों के लिए सब देवी देवताओं को भूल जाओ, आपकी केवल एकमात्र देवी होना चाहिए, एकमात्र देवता होना चाहिए, वो होना चाहिए अपना देश, वो होना चाहिए अपनी भारत। इस महामंत्र की गरिमा सब मंत्रों से भारी, शशमाला धरती बहुविधि मंगलकारी, वंदे मातरम अपनी आन है, ये शहीदों का अरमान है, वंदे मातरम अपनी आन है, ये शहीदों का अरमान है। आन न जाए, आन न जाए, शान न जाए, शान न जाए, आन न जाए, शान न जाए, होता है तो होवे सर भले ही कलम, मेरे देशवासियों बोलो वंदे मातरम, मेरे देशवासियों बोलो वंदे मातरम। अब जैसे मैं चित्र बना रहा हूँ, कई बार लोग बोलते हैं कलकत्ता आए हो यहीं के वीरों के चित्र बनाओ, तो मैं एक बात बोलता हूँ, कलकत्ता में कलकत्ता के वीरों के चित्र बनाऊंगा तो महाराष्ट्र में जाके किनके बनाऊंगा? फिर महाराष्ट्र बोलेगा खाली तुकाराम बनाओ, खाली शिवाजी बनाओ। पर मेरा भी सिद्धांत अलग दोस्तों, आज तो देश में तोड़ने की बात चल रही है। जब हम बोलते हैं भारत हमारी माता, अगर बंबई में रहकर मैं कहता हूं भारत मेरी माता, और कलकत्ता में रहकर अगर आप कहते हैं, बंगाल में रहकर आप कहते हैं भारत आपकी माता, कोई गुजरात में कोई आसाम में रहकर कहता है भारत हमारी माता, भारत अगर हम सबकी माता, तो हमारा होना चाहिए आपस में कोई ना कोई। तो तुमको भी कविता बनाना आता? तुमने कैसे कहा माता और नाता, आदमी रोटी और वापस बस में बैठकर, वाह यार क्या जोरदार कविता बनाता, ताली बजाओ अपने आप के लिए। कविता आती है ना? बस मैं इस कार्य में कुछ भी करने नहीं आया हूं, मैं तो केवल एक बात कहना आया दोस्तों कि इस देश को पूर्ति अगर करना है, देश को महान बनाना है, भारत माता की जय तो राज ठाकरे भी बंबई में बोलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के खिलाफ मुंह भी खोलता है, तो ऐसी भारत माता की जय का कोई अर्थ नहीं। हम बंगाल की जय बोले और शिवाजी को भूल जाए तो काम होने वाला नहीं है। जितनी प्यारी बंगाली है उतनी प्यारी मराठी भी। बंगाली प्यारी है कि नहीं है? যদি তোর দক্ষিণে কোন আসি তবে একলা চালো রে, তবে একলা চালো, एकला चलो रे। कल से ऐसा मत करना कि वो तती छोड़ के अलग चल दिए।
एकला चलो रे। हम सबको साथ चलना। ओम संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजना उपास्ते। हम सब साथ साथ चलें, हम सब साथ साथ बोले, हम सबके मन एक जैसे हों, हम सबके विचार एक जैसे हों, हम सबकी वाणी एक जैसी हो। तो इसके लिए जरूरी है देशभक्ति का अर्थ केवल यह नहीं है कि तिरंगा झंडा लेकर सीमा पे पहुंच जाएं। देशभक्ति का अर्थ यह भी है कि जितना सम्मान बांग्ला को देते हैं उतना ही सम्मान मराठी को भी देने लग जाएं, उतना ही सम्मान साउथ को भी देने लग जाएं, उतना ही सम्मान शिवाजी को भी। तो आइए एक गीत जो स्वामी विवेकानंद कहते थे, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, हम अमृत के पुत्र हैं। इसी बात को तो मराठी में भी कहते हैं, आम्ही पुत्र अमृताचे, आम्ही पुत्र याधरे। तालियां। आम्ही पुत्र अमृताचे, आम्ही पुत्र याधरेचे। उजळून आज दाऊ, उजळून आज दाऊ, भवितव्य मातृभूचे। आम्ही पुत्र अमृताचे, आम्ही पुत्र याधरेचे। राम हरे गाइए। हरे राम राम राम। अच्छा एक बात है, हरे कोई ये बोल सकता है विवेकानंद जी का कार्यक्रम कर रहे हो और हरे राम हरे कृष्ण गा रहे हो, क्या अर्थ है? तो मैं बताता हूं, राम और कृष्ण क्या हुए? राम और कृष्ण। अगर राम कृष्ण नहीं तो राम कृष्ण परमहंस भी, तो राम और कृष्ण तो वो हुए, मिलकर हुए राम कृष्ण। और अगर राम कृष्ण परमहंस नहीं तो विवेकानंद भी, और विवेकानंद नहीं तो जीवन में आनंद भी। तो आइए दोनों हाथों से झूमते हुए, देशभक्ति यही तो है, हम अपने ऋषियों का सम्मान करना सीख जाएं, हम देशभक्ति की बातें करते रहें और कोलगेट से दांत साफ करते रहें, हम देशभक्ति की बात करते रहें, रिन से कपड़े चमकाते रहें, हम देशभक्ति की बात करते रहें और बाटा के जूते पहनते रहें। तो ऐसी देशभक्ति किसी काम की? ये तो फिर फिल्मी देशभक्ति है। आइए असली देशभक्ति सीखना है तो एक काम करें, अपने गीतों को सम्मान दें, अपने देवताओं को सम्मान दें, अपनी परंपराओं को सम्मान दें, अपनी मान्यता को सम्मान दें। बोलो तैयार हो? दोनों हाथ उठाकर। और एक बात बताओ, अब कार्यक्रम अपन एक दो चित्र और बनाऊंगा। मैं चाहता हूं चित्र बने। डॉक्टर साहब का चित्र बना कि नहीं बना है? कितने लोग तैयार हो? सब बनाने को तैयार हो? चलो एक काम करो, आप तो वहीं से श्रद्धा देना, मैं आपकी तरफ से बना देता हूं, ठीक है? करते कि नहीं करते? जैसे शिविर में जाना, बोलो तू मेरी तरफ से चला जा। करते ना कई बार। चलो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। कई बार तो ऐसा तो अपनी जगह दूसरों को भेज देते हैं। आज तक कोई नेता खुद लड़ने गया क्या? किसी देश के बड़े नेता ने अपने बच्चों को फौज में भेजा क्या? नहीं। हमारा बच्चा तो देश खाएगा, सीमा पर लड़ने कौन जाएगा? बोले गरीब का बच्चा। ऐसे तो काम नहीं चल सकता दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस पैदा होना चाहिए, लेकिन पड़ोस में पैदा होना चाहिए काम होने वाला। तो बोलो गाने को तैयार हो। और एक बात बताओ, जब भारत माता की आरती करे, जिस कार्यक्रम के लिए आपको तैयार कर रहा हूं, जब आरती करे तो चुपचाप चुपचाप करने को तैयार हो? टेंशन में या मस्ती में? कितने लोग मस्ती के लिए तैयार हैं? अरे वाह। और मेरे साथ गाने को कितने लोग तैयार हैं? और नाचने को सब मंजूर? तो बस जरा सा इंतजार करके पहले एक बार हरे राम हरे कृष्ण गा लेते हैं हम। मंजूर? चलिए। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक मिनट, सबको दिख रहा है? अगर चित्र ना भी देखे तो कोई चिंता की बात, ऐसे ऐसे हाथ हिलाने की जरूरत नहीं है। ये चित्र तो आपके दिलों में पहले से है कि नहीं है? तो कहां देखोगे? दिल में देख लोगे ना? हैं? कैसे देखना चाहिए? देखो एक बात बताऊं, कोलगेट कंपनी आपको सिखाएगी, कोलगेट कंपनी सिखाएगी आपको, कोलगेट लगाओ नहीं तो दांत। तो मैं एक बात पूछता हूं, अच्छा हेलो, नहीं एक मिनट ओए, हाँ भैया कैमरे वाले अलग हो जाना थोड़े से। अच्छा क्या, बस आप ताली बजाओ। अरे
चलो मंजूर, और कोई शिकायत तो नहीं है? हाँ तो देखो मैं एक बात बताऊं, क्या कंपनी आपको बेवकूफ बनाएगी अगर इस शिविर से बाहर निकल के जाओगे? अरे एक मिनट, हेलो हेलो भैया, अरे एक मिनट, अभी तो मैं इधर खड़ा हूं ना यार, वो क्या कर रहे हैं आपका यार? एक मिनट, चलो इधर देखो, देखो केवल 10 मिनट बाकी है, 15 मिनट बाकी है, अभी बात करते रहो, बात टाइम खत्म हो जाएगा। ईमानदारी से बताओ, देखो आपको कंपनियां सिखाएंगी गोरे हो जाओ, सिखाती नहीं सिखाती है? क्रीम लेकर आ जाओ गोरे हो जाओ, साबुन लेकर आ जाओ गोरे हो जाओ। और मैं एक बात कहूं, अगर साबुन से आदमी गोरा होता तो सारा साउथ अफ्रीका अमेरिका बनता कि नहीं बनता? कंपनियां बेवकूफ बनाती हैं, गोरे हो जाओ गोरे हो जाओ। और मैं कहता हूं अपन तो भारतीय हैं कि नहीं है? और भले ही गोरे हैं, सांवले या काले हैं, लेकिन दिल वाले, एक बार जरा जोर से कहो, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे तेरे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, किसके मंजूर हो? इधर जो डॉक्टर साहब बन रहे हैं इनके चाहने वाले हो के नहीं हो? तो जरा एक बार यूं हाथ करके बोलो यार, हम तेरे 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 चाहने वाले, हम तेरे 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 चाहने वाले, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले। महाभारत रामायण गीता परम पुनीता। मेरे को मॉनिटर क्यों नहीं मिल रहा इधर? मेरे पास कोई मॉनिटर नहीं था। वेद महाभारत रामायण गीता परम पुनीता, वेद महाभारत रामायण गीता परम पुनीता, दिव्य सती अनुसुईया सावित्री यशोधरा सीता, दिव्य सती सावित्री यशोधरा सीता, वर्धमान शंकर गौतम दशमेश सरीखे ज्ञानी, वर्धमान गौतम दशमेश सरीखे ज्ञानी, वर्धमान गौतम शंकर दशमेश सरीखे ज्ञानी, वर्धमान शंकर गौतम दशमेश सरीखे ज्ञानी, गूंज रही है जग में अब भी जिनकी सीख सुहानी, गूंज रही है जग में इनकी सीख सुहानी, दिया जगत को जगत को एक सत्य की दीपक बनो स्वयं। वंदे मातरम, 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 कुटिलं सुफलं मलयज शीतलं तस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। जा रहे थे तथागत बुद्ध, जब अंतिम समय आ गया था तथागत बुद्ध का, उनके पीछे पीछे छाया की तरह चलते थे हमेशा आनंद। आनंद ने बुद्ध से कहा, भंते जीवन भर आपके पीछे घूमे हैं, कटोरा लिए जिंदगी बिता दी आपके पीछे। अरे एक साधारण बाप भी दुनिया से जब जाता है तो अपने बेटे को कुछ ना कुछ देकर। आनंद ने कहा, बुद्ध आप जा रहे हो, लेकिन जब आप परलोक चले जाओगे, निर्वाण को प्राप्त हो जाओगे, हम दुनिया में किसके सहारे जिएंगे? हमको रास्ता कौन दिखाएगा? हमको जीवन का प्रकाश कौन दिखाएगा? बुद्ध ने यह नहीं कहा था मेरे किताबों को पढ़ना, श्रद्धे बुद्ध ने यह नहीं कहा था मेरे उपदेशों को याद रखना। बुद्ध ने कहा था अप दीपो भव, आत्म दीपो भव, खुद दीपक बन जाओ, खुद का कल्याण करो। और श्रद्धे डॉक्टर साहब ने हमको यह नहीं सिखाया था कि मेरे उपदेशों को मानना। डॉक्टर साहब ने हमको बताया था जैसे मैं डॉक्टर देश के लिए बना हूं, आप सब भी